Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewari. Chapter name: Coordination compound for 12th class. Last lecture, we have already discussed what is the meaning of ligands and what is central metal atom. Okay, beta. Next, today we will discuss some important terms. जो इस चैप्टर के अंदर अपन काम में लेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और ये जितनी भी टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे अभी ये सब किस पे डिपेंड रहेंगे बेटा? लिगेंड्स के ऊपर रहेगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने लिगेंड्स को इस तरीके से कर लिया ना, उसको ये टर्म्स समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहली टर्म्स का जो नाम है वो है बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये बेटा टोटल मिला के 8-10 टर्म्स हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है इन टर्म्स को। डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, और इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो ये सब कब क्लियर होगा? जब आपको ये सारे लिगेंड्स ध्यान होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो सुनिए डेफिनेशन: लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर साइट। मैं पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं उसको। मैं देखिए ये मैंने लिखा एम, एक बार मैं लिख रहा हूं NCS और एक बार मैं लिख रहा हूं बेटा S। ठीक है, इस तरीके से इसी का एक एग्जांपल हो, एक बार मैं लिख रहा हूं बेटा NO2 और एक बार मैं लिख रहा हूं ONO। तो अगर अपन ध्यान से देखें इसके अंदर NCS और SCN दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन अगर यहां पर देखें ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इसको, तो और यहां पर कौन डोनेट कर रहा है बेटा? सल्फर डोनेट कर रहा है इसको। ठीक है, इसमें यहां पर ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और इसमें कौन कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो दोनों में क्या डोनर एटम अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो देखिए लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर साइट। एक लिगेंड्स के पास एक ज्यादा साइट है, बट एट द सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूज्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर साइट, बट एट द सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूज्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो यहां पर इसको अपन क्या बोल देंगे? NCS और यहाँ पर क्या है? ये SCN। तो नेम मैंने आपको बता ही दिए थे। ये नाइट्रोजन जब डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो N और यहाँ पर नाइट्राइटो O। सेकंड पॉइंट लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछता है, चीलेट लिगेंड। चीलेट लिगेंड पूछ सकता है, या चीलेट आपसे क्या पूछ सकता है? इफेक्ट भी पूछ सकता है। या तो आपसे क्या पूछ लेगा? चीलेट लिगेंड पूछ लेगा बेटा, या आपसे क्या पूछ लेगा? चीलेट इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए व्हेन, अब चीलेट लिगेंड तो मैं इसमें मोनोडेंटेट की तो बात ही नहीं करूंगा, इसमें मैं सिर्फ क्या लूंगा? या तो बाइडेंटेट लिगेंड लूंगा या क्या लूंगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो व्हेन ए बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, व्हेन ए बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट टू और मोर डोनर एटम, क्योंकि बाई ले रहा हूं तो 2 आ गया और पॉली ले रहा हूं तो मोर देन 2 आ गया। तो व्हेन ए बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट टू और मोर डोनर एटम बाइंड टू ए सिंगल मेटल एटम। एक एग्जांपल ले लूं सिंपल, PT EN और C। तो ये देखो बाइडेंटेट लिगेंड आ गया। तो व्हेन ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट यूजेस इट टू और मोर डोनर एटम बाइंड टू ए सिंगल मेटल एटम। ठीक है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? चीलेट लिगेंड बोलेंगे। और ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन दिस इज मोर स्टेबल। ये रिंग बनाने की वजह से कैसा हो जाएगा बेटा? मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? चीलेट इफेक्ट। देखिए कैसे, ये मैंने लिखा प्लेटिनम, मैंने अभी जस्ट बताया बेटा Cl जो है वो तो मोनोडेंटेट है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखना, H2 को यहां लगा लें अपन, ये डोनेट कर रहा है, H2 को बेटा यहां लगा लें। ओके, और अब ये CH2, ये CH2, तो ध्यान से देखना ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो अगर रिंग की बात करें तो देखो 5 मेंबर नजर आ रही होगी आपको, 5 मेंबर। देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बन गई। इस रिंग की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया? मोर स्टेबल हो गया। अब मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स आपको दे, डेफिनेशन क्लियर हो गई? दोबारा सुन लीजिए, व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, दिस वन यूजेस इट टू और मोर डोनर एटम, 2 तो कर ही रहा है, 2 से ज्यादा भी कर सकता है, तो 2 और मोर डोनर बाइंड टू ए सिंगल मेटल एटम। सिंगल मेटल एटम से अटैच है, इसी को क्या बोलते हैं? चीलेट लिगेंड। और ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, ये रिंग जो बन गई बेटा इसके जैसे, इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड चीलेट इफेक्ट। ओके, अब ध्यान रखें, मान लो एक आपको दे दिया FeH2O का होल 6 + 3 और एक आपको दे दिया
En का होल थ्राइस प्लस 3। तो देखो दोनों में आयरन है और दोनों में बेटा +3 स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट है, लेकिन इसके अंदर H2O सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसके अंदर कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये कंपाउंड जो है दिस वन मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन या ड्यू टू चिलेट रिंग फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो ये सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बार बार एग्जांपल पूछते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन देखें बेटा, जो थर्ड टर्म्स है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल डेफिनेशन है, पहले एक एग्जांपल बताता हूं फिर डेफिनेशन बता दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, एग्जांपल ये दोनों ले लेता हूं ऊपर वाले। एक एग्जांपल ये लिख रखा है मैंने, एक एग्जांपल ये लिख रखा है, ठीक है? अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो बेटा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा पहले वाले का, वो 6 आएगा। क्यों? क्या इसके अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड है और वो भी कैसा है, न्यूट्रल है। एक के पास एक डोनर एटम, तो 6 के पास कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही En कैसा है, बाइडेंटेट है, तो इसके पास अगर इसका निकालोगे आप कोऑर्डिनेशन, ये भी कितना आ गया, 6 आएगा, बिकॉज वन लिगेंड कंटेन 2 डोनर एटम, क्योंकि बाइडेंटेट है तो 3 कितने कंटेन करेंगे, 6 करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बना दें, द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स, द डोनर एटम, ऐसे बोल दें द टोटल नंबर ऑफ donor atom of the ligands which are directly attached to the central metal atom. The total number of donor atom of the ligands which are directly attached to central metal atom. इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, वहां चेक कर लेना उस लिगेंड्स के पास कितने डोनर एटम है, वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 आते हैं, जो 4 टर्म्स है उसका नाम है भैया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, इसका एक नाम और होता है, या तो आप बोल दीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर या सॉरी इसी को बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल मैं लिख दूं। ये कोई एग्जांपल मैंने लिखा CONH3 का होल 6 और CO। देखिए डेफिनेशन, स्फीयर का मतलब होता है बेटा दिस वन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रखा है ना, ठीक है, इसके अंदर ये तो मेटल एटम हो गया और ये क्या हो गए, लिगेंड्स। तो देखिए द लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, द लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम एंड आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। दोबारा सुन लीजिए, द लिगेंड्स which are directly attached to central metal atom and are enclosed in square brackets. These collectively terms known as coordination sphere या coordination entities. Okay? तो ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा और लिगेंड्स, ये यहाँ पर लिगेंड का काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, जो 5th टर्म्स है उसका नाम है बेटा काउंटर आयंस। तो काउंटर आयंस सबसे पहले एग्जांपल ले लें। यस, मैंने लिया CuNH3 का होल 4 SO4, CuNH3 का होल 4 SO4। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर लिगेंड्स की नेचर आपको पता है, किस कंपाउंड के पास, किस मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज हो आपको पता है, तो आराम से आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको ब्रेक करूंगा, देखें तो देखिए, इसको जब अपन ब्रेक करेंगे, यहां लिख देता हूं CuNH3 का होल 4, ये तो +2 आ गया और प्लस, ठीक है बेटा। अब देखिए ये यहां पर सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड्स हो गए, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस वन, भाई ये बाहर लिख रखा है, तो द आयोनाइजेबल ग्रुप ब्रेक हो गया, आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर। इसी को अपन क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कॉपर, यहाँ पर लिगेंड्स कौन है, अमोनिया NH3, लेकिन यहाँ पर काउंटर आयंस कौन है, सल्फेट आयन यानी SO4-2। तो ये टर्म्स कौन सी हो गई, 5th काउंटर आयंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 6। ये भी एग्जाम के अंदर एक बार डायरेक्ट पूछते हैं, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक
कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, दो एग्जांपल लिख के समझा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल मैंने लिया FeH2O का होल 6 + 3 और एक मैंने लिया बेटा FeH2O का होल 4 Cl2। दो एग्जांपल मैंने लिए। देखें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, होमोलैप्टिक, फिर मैं किसकी बात करूंगा बेटा, हेटेरोलैप्टिक। तो सुने, द लिगेंड्स which are directly attached to central metal atom, the ligands which are directly attached to central metal atom and all ligands are same। कैसे बोल दें, the same type of ligands which are directly attached to central metal atom, जितने भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है बेटा, अगर वो सारे सेम है तो उसको आप क्या बोल देंगे, होमोलैप्टिक बोल देंगे। एंड द लिगेंड्स आर डिफरेंट विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, उसको आप क्या बोल देंगे बेटा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ध्यान रखना, अगर सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड्स आपने अटैच कर रखे हैं वो सारे लिगेंड्स सेम है तो उसको आप क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। और अगर लिगेंड्स डिफरेंट हो गए तो क्या बोलेंगे आप, उसको हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रो। सिंपल टर्म्स है, सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, स्पेटियल का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट। भाई लिगेंड्स जो आपने सेंट्रल मेटल एटम से अटैच कर रखे हैं, अगर उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रो। तो देखिए डेफिनेशन, the spatial arrangement of the ligands which are directly attached to central metal atom। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया सेंट्रल मेटल एटम, यहां पर मैंने एक लिगेंड ये लगा दिया, एक लिगेंड ये लगा दिया, एक ये टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे ही ये M, एक लिगेंड ये लगा दिया बेटा, एक लिगेंड ये लगा दिया, दिस वन और दिस वन, क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक लिगेंड यहाँ लगा दूं, एक लिगेंड यहाँ लगा दूं, तो क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। तो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, जिस तरीके से आपने एक लिगेंड्स का रेगुलर अरेंजमेंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी आप क्या बताएंगे, ज्योमेट्री बताएंगे। तो डेफिनेटली ध्यान रखना, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, कैसा अरेंजमेंट, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर टर्म्स है वो क्या है, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। शॉर्ट में कई बार पूछ लेता है 1 मार्क्स के अंदर डेंटिसिटी। तो ध्यान रखना, जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या है, या उनके पास कितने डोनर एटम है। जैसे सपोज आपको दे दिया En, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी बेटा, 2, क्योंकि 2 डोनर एटम है। आपको दे दिया मान लो सपोज OX, तो कितनी होगी, 2। ऐसे ही आपको दे दिया मान लो सपोज EDTA, तो कितना आंसर लिख के आओगे आप, 6 लिख के। क्लियर। नेक्स्ट है 9 टर्म्स जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं EAN, शॉर्ट फॉर्म है EAN। इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखिए कैसे इसका फॉर्मूला अपन बात करेंगे। जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो फॉर्मूला क्या लेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ओके, तो एक सिंपल एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। सपोज ये एग्जाम्पल दे दिया आपको FeCN का होल 6 -4। अब जैसे ही आपको ये एग्जाम्पल दिया FeCN का होल 6 -4, तो इसका आपको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर, 26, ठीक है। माइनस ऑक्सीजन स्टेट निकाल लें, ये x, ये माइनस का 6 इक्वल टू -4, तो कितना आ गया बेटा, +2। तो ये लीजिए 2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड है, 6। दोनों एटम कितने हो गए, 6, तो कोण कितना हो गया, 6। तो 24 + 12 कितना आ गया इसका, 36। तो ये हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और लास्ट इसके अंदर अपन लेते हैं अब जो टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे, या तो आप बोल दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, या बोल दीजिए बेटा
ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दीजिए या क्या बोल रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंट बाय रोमन लेटर्स। किसे इंडिकेट करेंगे इसको, रोमन लेटर इंडिकेट करेंगे। सेकंड वन, इट हैज नो कोरिलेशन विद द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। एक मैंने अभी जस्ट बताया था, ये ले लिया मैंने। एक मैं आपको ये एग्जाम्पल ले लेता हूं, और एक बेटा COEN का होल थ्राइस। ध्यान से देखना, x मेथड से निकाल रहा हूं। यहां पर इसको मैंने x बोल दिया, एक CN पर -1 चार्ज होता है तो -6 इक्वल टू -4, ये कितना आ गया, +2। तो आप इसको ऐसे लिख के आएंगे, ये Fe और ये बेटा सेकेंड। क्लियर, ऐसे ही x अभी जस्ट आज ही बताया मैंने आपको, जो CO होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लिगेंड है यहाँ पर। लेकिन ये कैसा लिगेंड है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। तो x + 4 × 0 = 0। तो कैसे लिख के आएंगे, Ni और ये 0। ठीक है, अब सॉरी, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो पहले तो आपको कंपाउंड को ब्रेक करना आना चाहिए। कंपाउंड को ब्रेक अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं निकल पाएगा। COEN का होल थ्राइस, यहाँ तो कितना आ गया, +3 और +3Cl। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं अपने को +3 से माइनस से, तो अपने इसका निकालना है। तो बेटा ये x वही बाइडेंटेट तो है लेकिन इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो +0 हो गया इक्वल टू +3। तो क्या लिख के आएंगे आप इसको, CO और ये थर्ड। तो बेटा ये जो 10 टर्म्स मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है सारी। ये आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको क्या याद हो, लिगेंड्स याद हो सारे। ठीक है, उनका चार्ज याद हो, कौन सा मोनोडेंटेट है कौन सा बाइडेंटेट है। सारी डेफिनेशंस 1-2 लाइन की हैं, इनमें से स्टार्टिंग की 2 इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, थायोसाइनेटो, आइसोथायोस, अगर SCN है तो थायोसाइनेटो, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो ये इसका एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है ना, अब जो मैंने टॉपिक्स बताए थे वो अपन आगे काम में लेंगे इसके अंदर। अगर ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी तो आगे अपन को इस चैप्टर के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर 2 टॉपिक और है शॉर्ट के अंदर, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएंगे, लेकिन सबसे पहले इन चीजों को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। इसमें कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।